हम लोगों ने निश्चित किया है कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले। जब इम्तहान हो जाएंगे TRE 4 के 90% से ऊपर बिहार के लड़के लड़कियाँ क्वालिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है, तो एसटीटी क्वालिफाइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं अयाज। पटना में स्टेट अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। लाठीचार्ज हुआ। इसी दौरान हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद है। उनसे जब इस पर बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टेट वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको TRE 5 में मौका दिया जाएगा। उनकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जिस तरह से वो एलिजिबल होंगे उनको उसी अनुसार मौका मिलेगा। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि अगर 4.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं स्टेट के, अगर उन्हें मौका दिया जाता तो फिर काफ़ी लेट हो जाता। इसी को लेकर जो है किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए और विलम्ब ना हो, जिसको लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जो TRE 5 की परीक्षा होगी उसमें उन्हें ज़रूर मौका दिया जाएगा। वहीं डोमिसाइल को लेकर भी उन्होंने कहा है कि नीति काफ़ी अच्छी है। मैं जो हमारे बिहार के जो लोग हैं उनको अब सीधा तौर पर जो है रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अब बिहार के लोगों के और महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, तो महिलाओं को भी इसका सीधा फायदा होगा और जो बिहार के लोग होंगे, अपने राज्य के लोग होंगे, उनको इसका फायदा मिलेगा। क्या कुछ जो है शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, सुनिए। आप सभी को नमस्कार। हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो हम लोगों ने जो अभी नियुक्तियां होने वाली हैं उसमें जो नीति लाई है उसके अनुसार उसका कुल मिला के स्थिति यही है कि करीब करीब जब इम्तहान हो जाएंगे तो 90% से लेकर के 95% बिहार के जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले और निश्चित रूप से ये जो पॉलिसी लाई गई है इससे लोगों को फ़ायदा होगा। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। जहाँ रिजर्वेशन है 50% वो भी है, जहाँ पर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो भी है, 35% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो भी है, 40% जो बचे हुए पोस्ट हैं वो भी किया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से जब इम्तहान हो जाएंगे तो TRE 4 के 90% से ऊपर बिहार के लड़के लड़कियां क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात है कि हम उन्हें पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने जो मानदेय बढ़ाया है, ये मानदेय की सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये मान सम्मान भी बढ़ा है। खास करके रसोइयों का इनका मानदेय जो पहले 1650 था, 3300 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं और उनकी संख्या करीब 2,18,000 है। उसी तरह से जो हमारे रात्रि प्रहरी हैं, नाइट गार्ड्स, उनका भी मानदेय 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो फिजिकल टीचर्स हैं, जो शारीरिक अनुदेशक हैं, इंस्ट्रक्टर्स, उनका भी मानदेय 8,000 से 16,000 कर दिया गया है। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत शीघ्र हम लोग जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं, जिनकी संख्या 6,000 साढ़े 6,000 होगी, वो भी हम लोग शीघ्र करेंगे। और हमने 7,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल टीचर है, विशेष शिक्षक, उनकी अधियाचना भी हम लोगों ने BPSC को भेज दी है। और हायर एजुकेशन में सेशन भी करीब करीब समय पर है। JPU यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सुधार है। जो कई सालों से सेशन पीछे चल रहा था, वहाँ भी मात्र चंद महीनों के लिए सेशन अब पीछे है, वो भी ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से शिक्षा जगत में काफ़ी सुधार आया है। समय बच्चे बच्चियों को वो ये किताबें मिली हैं, पाठ्य पुस्तकें मिल गई हैं
और हम लोग शीघ्र डीबीटी के माध्यम से पोशाक साइकिल योजना की राशियां भी आवंटित कर देंगे। तो और जहां तक शिक्षकों का स्थानांतरण है, माननीय मुख्यमंत्री का आपने देखा होगा स्पष्ट उनकी परीक्षा होगी, लेकिन इस वक्त परीक्षा की मांग देखिए, अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड है, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से ये जो एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा, और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा हो कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहे। उनकी परीक्षा होगी, लेकिन इस वक्त परीक्षा की मांग देखिए, अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड है, और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही, तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को। तो देखिए, साफ तौर पर आपने सुन लिया है कि शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर इस वक्त उनका परीक्षा ली जाती या फिर उन्हें मौका दिया जाता है तो काफी विलम्ब हो जाता है। इसी को बचाने के लिए उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा, और जब टीआरई 5 की परीक्षा होगी तो उसमें वो लोग अपना फॉर्म भरेंगे और उन्हें जरूर ही मौका दिया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।